नमस्कार। चलिए सीधा आज की इस चर्चा में उतरते हैं। आज का हमारा ये एक्सप्लेनर एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे विषय पर है। हम बात करने वाले हैं वैदिक काल की एक बेहद मशहूर कथा, समुद्र मंथन की। लेकिन रुकिए, हम इसे किसी पुरानी माइथोलॉजिकल कहानी की तरह नहीं देखने वाले, बल्कि हम इस कथा के अंदर छिपे एक बहुत ही मजबूत साइकोलॉजिकल ढांचे को डिकोड करेंगे। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो आज की इस भाग दौड़ और स्ट्रेस भरी जिंदगी में हमारी इमोशनल रेजिलियंस के लिए एकदम परफेक्ट टूल साबित हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। इस विचार को समझने के लिए ऋषि सूत के एक बहुत ही गहरे कोट से शुरुआत करते हैं। उन्होंने कहा था, कथा केवल एक कहानी नहीं है, ये एक दर्पण है। क्या कमाल की बात कही है ना? इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारे ये प्राचीन ग्रंथ कोई बीती हुई बातें नहीं है, बल्कि ये हमारी खुद की चेतना, हमारे अपने माइंड का रिफ्लेक्शन है। खासकर आज के इस युग में, जिसे हम कलयुग कहते हैं, ये कथाएं मानो हमें हमारा ही अक्स दिखा रही हैं। और यहीं से हम समुद्र मंथन की एक नई परिभाषा तक पहुंचते हैं। देखिए, समुद्र मंथन कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है जो हजारों साल पहले एक बार हुई और खत्म हो गई। बिल्कुल नहीं। दरअसल ये इंसान के अंदर लगातार चलने वाला एक प्रोसेस है। जब भी हम या आप एक परिवार बनाने की कोशिश करते हैं, कोई बिजनेस खड़ा करते हैं या बस एक मीनिंगफुल लाइफ जीने की जद्दोजहद करते हैं ना, तो हमारे अंदर ये मंथन चलता ही रहता है, अपनी पूरी उथल पुथल, अपने जहर और फाइनली अपने अमृत के साथ। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन थोड़ी दुखद बात है, जो कलयुग की एक बड़ी ट्रेजेडी को सामने लाती है। होता क्या है कि जब इस मंथन में हलाहल यानी विष या जहर सामने आता है, तो लोग मान लेते हैं कि बस यही फुल स्टॉप है। लाइफ में जैसे ही जहर, मुश्किलें या फेलियर आते हैं, तो हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, हम हार मान लेते हैं। और सबसे अफसोस की बात यह है कि अमृत तक पहुंचने से ठीक पहले हम वो मंथन करना ही बंद कर देते हैं। तो फिर इस मंथन को बीच में रुकने से कैसे बचाएं? इसके लिए एक सच्चे कलयुग मंथनकर्ता में 3 खास बातें होनी चाहिए। पहला, मंदिर का स्थिर रहना। मतलब हमारा जो पर्पस है, हमारा जो उद्देश्य है, वो एकदम अडिग होना चाहिए। दूसरा, असुरों की मौजूदगी। जी हाँ, डर और शक इस पूरे प्रोसेस का एक बहुत ही नॉर्मल हिस्सा है, उनसे घबराना नहीं है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी और सबसे मुश्किल भी है, नीलकंठ की क्षमता। ये वो कैपेसिटी है जहां इंसान बिना खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाए उस सिचुएशन की टॉक्सिसिटी को होल्ड कर पाता है। और यही हमें हमारे अगले हिस्से की तरफ ले जाता है, द नीलकंठ प्रिंसिपल। चलिए समझते हैं कि इस टॉक्सिसिटी को आखिर एक्चुअल में मैनेज कैसे किया जाए। देखिए, यहां भगवान शिव का वो नीला कंठ कोई बेबसी या दर्द सहने का सिंबल नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। असल में ये पूरे होशो हवास में, पूरी अवेयरनेस के साथ उस डार्कनेस को, उस अंधेरे को थामने का प्रतीक है। शिव उस जहर को एक चॉइस के तौर पर एक्सेप्ट करते हैं, किसी विक्टिम की तरह नहीं। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि बाकी सब सरवाइव कर सकें और उस मंथन से अमृत निकल सके। अगर हम हालाहल के इस पूरे मोशन को देखें तो ये 3 स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1, विष या जहर ऊपर आता है, जो सब कुछ तबाह करने की ताकत रखता है। स्टेप 2, शिव खुद आगे आते हैं। ध्यान दीजिए, वो जहर को वापस नहीं फेंकते, बल्कि कॉन्शियसली उसे थाम लेते हैं। और स्टेप 3, वो निशान हमेशा के लिए रह जाता है। ये हमें बताता है कि जहर को थामने के लिए आगे आना हमेशा आपकी अपनी चॉइस होती है, जिसके लिए आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता, बस एक ऐसा निशान मिलता है जो जिंदगी भर आपके साथ रहता है। अब इसे रियल लाइफ में कैसे देखें? आइए मॉडर्न डे नीलकंठ के बारे में बात करते हैं और इस पूरे कंसेप्ट को आज की दुनिया से जोड़ते हैं। इसे समझने के लिए मीरा नाम की एक माँ की कहानी इमेजिन कीजिए। सिचुएशन कुछ ऐसी है, उनका टीनेज बेटा नशे की लत में फंस चुका है। पति इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे और लगातार गुस्से में हैं, और ऊपर से समाज की गॉसिप उनके परिवार को अंदर तक खोखला कर रही है। ये है आज के ज़माने का हलाहल, एक ऐसा टॉक्सिक सच जो पल भर में पूरे परिवार को जलाकर खाक कर सकता है। अब ऐसी सिचुएशन में मीरा क्या करती हैं? क्या वो पैनिक करती हैं, टूट जाती हैं, दूसरों पर चिल्लाती हैं? नहीं, वो उस छुपे हुए दुख को, उस जहर को अपने सीने में थाम लेती हैं, बिल्कुल एक नीलकंठ की तरह। वो बिना किसी शोर शराबे के परिवार की शर्म और पति के गुस्से को बर्दाश्त करती हैं, और साथ ही चुपचाप अपने बेटे के लिए मदद भी जुटाती हैं। वो जहर उनके अंदर रहता है, खुले में फैलकर दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता। और उनकी इस खामोशी और समझदारी का नतीजा क्या निकलता है? बेटा रिकवर कर जाता है, शादी बच जाती है, मतलब परिवार फाइनली उस अमृत तक पहुंच जाता है। लेकिन मीरा का क्या?
वो इंसान जिसने ये सब प्रोटेक्ट किया, वो हमेशा के लिए बदल जाती हैं। उनकी आंखों में आप उस नीले कंठ का वो अदृश्य भारी निशान हमेशा देख सकते हैं। तो हम कैसे जानें कि हम सही रास्ते पर हैं और ये जहर हमें अंदर से खत्म नहीं कर रहा? चलिए देखते हैं रेजिलियंस के 3 टेस्ट्स। पहला टेस्ट है कंठ का टेस्ट, यानी द थ्रोट टेस्ट। सीधा सा सवाल है, क्या जहर गले में रुका है या पेट में उतर गया है? आपको खुद से पूछना होगा कि क्या आप उस डार्कनेस को सिर्फ होल्ड कर रहे हैं या वो आपके अंदर समाकर आपको ही कड़वा बना रही है। क्योंकि अगर आप अपने ही दर्द की वजह से दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगे हैं, तो बॉस, इसका मतलब है कि जहर आपके पेट में जा चुका है और उसने आपको अंदर से पूरी तरह बदल दिया है। दूसरा टेस्ट है स्टेबिलिटी टेस्ट। क्या वो मंथन अभी भी चल रहा है? ये एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि कहीं वो दर्द, वो परेशानी ही तो आपकी पूरी आइडेंटिटी नहीं बन गई है। सच्चा नीलकंठ वो है जो जहर को सिर्फ इसलिए थामता है ताकि लाइफ आगे बढ़ सके, ताकि वो प्रोसेस रुके नहीं और हम अमृत की तरफ बढ़ते रहें। दर्द को अपना परमानेंट घर नहीं बनाना है। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी टेस्ट है द पार्वती टेस्ट। आपके गले को दबाकर जहर को नीचे जाने से कौन रोक रहा है? अगर आपको पौराणिक कथा याद हो तो पार्वती जी शिव के गले को दबाती हैं ताकि जहर उनके शरीर में ना फैले। ये हमें बताता है कि हमें भी एक सपोर्ट सिस्टम की बहुत जरूरत होती है, कोई दोस्त, कोई थेरेपिस्ट या कोई कम्युनिटी। क्योंकि सच मानिए, कोई भी इंसान इस लेवल के जहर को पूरी तरह से अकेले हैंडल नहीं कर सकता। अब आते हैं आज के इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम हिस्से पर, द ट्रू मीनिंग ऑफ नीलकंठ। एक हेल्दी रेजिलियंस और खुद को तबाह कर लेने वाले मार्टियर या शहीद बनने के बीच एक बहुत ही क्लियर लाइन होती है। इस टेबल में दिए गए कंपैरिजन को देखिए। नीलकंठ होने का मतलब अपने दर्द को दबाना, विक्टिम कार्ड खेलना या अकेले घुट घुट कर जीना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है पूरी अवेयरनेस के साथ सिचुएशन को संभालना, अपने करीबियों का सपोर्ट लेना और बिना टूटे लगातार अपने गोल यानी अमृत की तरफ बढ़ते रहना। ये सारी बातें हमें हमारे आसपास मौजूद उन साइलेंट हीरोज की याद दिलाती हैं। ये बिल्कुल सच है कि हर परिवार में एक मीरा होती है। ऐसे लोग जो किसी बहुत ही डार्क और कड़वी सच्चाई को अपने अंदर इतनी खामोशी से समेट लेते हैं कि हमें भनक तक नहीं लगती। ये हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे लीडर्स, रिफॉर्मर्स या कोई भी ऐसा इंसान जो दुनिया के लिए, हमारे लिए चुपचाप एक बहुत बड़ा बोझ उठा रहा है। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में मैं आपको एक गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, आपकी जिंदगी में आपके आसपास वो खामोश नीलकंठ कौन है जो आज जहर को थामे हुए हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, उनकी पार्वती की भूमिका कौन निभा रहा है? हमें अपने आसपास के इन रक्षकों को पहचानना होगा ताकि उन्हें कभी भी वो अंधेरा अकेले न थामना पड़े। इसी विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं खत्म करते हैं। सोचिएगा जरूर।